आज हमारी स्टार्ट है अभ्यास 12। कौन सी? अभ्यास 12। तो अभ्यास 12 मेन रोल है आपका। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि यानी वृत्त का परिमाप, वृत्त का लघु त्रिज्यखंड, वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त का लघु वृत्तखंड और वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे आपका ये वृत्त है, इस वृत्त का ये पूरा एरिया, ये आपका क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। बात आती है वृत्त की परिधि की। ये आपका वृत्त है, यानी यहाँ से लेकर हम यहाँ घूम के वापस यहीं आ जाएं, ये आपकी वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही बात है। परिधि पूछे तो भी एक ही बात है, परिमाप पूछे तो भी एक ही बात है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप कितना होता है आपका? ये भी होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब देखो ये आपकी क्या है? ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है और ये पूरी क्या है? आपका वृत्त का व्यास। यानी व्यास जो होता है त्रिज्या कितना होता है आपका? ये त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास हमेशा, ध्यान रखना ये बात। अब बात आती है वृत्त का लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखो ये आपका वृत्त है, क्या लिख रहा है? त्रिज्या, यानी त्रिज्या के साथ बनाया हुआ कोई भाग काटे हम। भाग क्यों कहते हैं हम? खंड। हमने ये भाग काटा, तो इन भागों में कौन सा भाग छोटा है? ये भाग छोटा है और ये भाग बड़ा है पूरा। तो ये आपका ये छोटा भाग क्या है? लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा भाग क्या आपका? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब बात आती है वृत्त का लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। देखो ये आपका वृत्त है, आपकी त्रिज्या नहीं लेंगे, आप हम कैसे काटे? हमने जैसे यहाँ से काटा, तो ये आपका छोटा वाला भाग क्या आपका? लघु वृत्तखंड। बड़ा वाला भाग क्या आपका? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब देखो वृत्त का लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 180, यानी थीटा का मान 180 से कम है तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला इसमें। देखो वृत्त का लघु त्रिज्यखंड कितना आपका? फॉर्मूला आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कब? ये कब निकालेंगे हम? जब आपका लघु त्रिज्यखंड पूछे और दीर्घ त्रिज्यखंड पूछे तब लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना। यदि आपका थीटा का मान 180 से कम होता है, नहीं होता, जब आपका थीटा मान 180 से कम होता है वहाँ लगाते हैं हम लघु, वहाँ मानते हैं हम लघु। यदि थीटा का मान 180 से अधिक होता है वहाँ मानते हैं हम दीर्घ, मानते हैं दीर्घ। ठीक है। अब देखो वृत्त का लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला आपका आर स्क्वायर कोष्टक बंद पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे पूरे का 2, यानी साइन थीटा बटे पूरे का 2। वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर, यानी देखो ये आपका पूरा वृत्त है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपका? पूरा पाई आर स्क्वायर। ये क्या आपका? लघु वृत्तखंड, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड घटाएंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड बचेगा ना? बचेगा। तो हमने यहाँ से लघु वृत्तखंड घटा दिया। डायरेक्ट यहाँ पे तुम लघु वृत्तखंड का मान रख सकते हो यदि मालूम हो तो, बना निकाल के रख देना। ठीक है। देखो ये क्या आपका? जहाँ त्रिज्या बननी है वहाँ त्रिज्यखंड लगेगा, जहाँ पे एक बिंदु को केंद्र मानकर, देखो जहाँ पर एक बिंदु को केंद्र मानकर हम कोई काम करें वहाँ क्या लगेगा? त्रिज्यखंड लगेगा। जैसे कि हम एक बिंदु केंद्र मानकर, हम देखो यहाँ पे कोई हम टॉर्च लेके कोई खड़ा हो जाए टॉर्च लेके और प्रकाश फेंके यहाँ से ऐसे करके, तो ये बिंदु केंद्र मान के बनना, तो ये भी क्या? त्रिज्यखंड। यदि देखो कार का वाइपर है, कार का वाइपर इतनी कार साफ करता है एक बार में, ये भी क्या बनना? त्रिज्यखंड। अब देखो कोई घोड़ा है, घोड़ा यहाँ से घास चढ़ता है इतने एरिया में, वो लास्ट यहाँ जा सकता है, लास्ट यहाँ जा सकता है ऐसे करके, तो ये भी क्या बनना है? केंद्र को मान के त्रिज्यखंड। जहाँ भी एक केंद्र मान के कोई चीज़ घूमे वहाँ हमें त्रिज्यखंड लगेगा, त्रिज्यखंड। तो ये लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। एक बात ध्यान रखो, यदि बोले ना आपका चतुर्थांश, क्या बोले? चतुर्थांश। जब आपका चतुर्थांश बोले तो थीटा मान कितना मानेंगे हम? ऑटोमेटिक 90 मानेंगे। कितना मानेंगे? 90। जहाँ भी बोले चतुर्थांश कितना मानेंगे? थीटा का मान 90 मानेंगे। ठीक है। देखो थीटा का मान यदि बोले चतुर्थांश कितना मानेंगे? थीटा मान हम थीटा का मान मानेंगे 90। कितना मानेंगे? 90 मानेंगे जो बोले चतुर्थांश। या ये तो हमें थीटा का मान दे रखा होगा, जैसे 60 कुछ भी दे रखा हो, 60 दे रखा हो, 30 दे रखा हो, 45 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। यदि उन्हें बोल दो चतुर्थांश तो ऑटोमेटिक थीटा का मान कितना मानेंगे हम?
90 मानेंगे। अब एक बात देखो, 1 मिनट में कितने अंश कोण होता है? 1 मिनट में 1 मिनट में होता है 6 अंश कोण। यदि बोले ना 5 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना अंश का कोण है? 6 का, यानी 5 6 30 अंश। यदि बोले वो 10 मिनट, 1 मिनट में कितना अंश का कोण है आपका? 6 का, यानी 10 6 60 अंश का कोण बनेगा। थीटा मान कितना यहाँ पे 60, यहाँ कितना माना थीटा का मान 30। जहाँ कहीं भी किसी बिंदु को केंद्र मानकर क्षेत्रफल पूछे तो वहाँ त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, यहाँ देखो पहले सवाल देखते हैं हम। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो नॉर्मल सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त त्रिज्या आर कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। ये होता है ना वृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 रख दिया। 7 कितनी बार? 2 बार। इस 7 से ये 7 कट गया, तो 22 7 154। अब अगला सवाल देखो, एक वृत्त का व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का व्यास कितना आपका? 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी रेखा कितनी है आपकी? 14 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, जो व्यास होता है ना वो हमेशा केंद्र से होकर जाता है। किससे होकर जाता है? केंद्र से होकर। ठीक है, और ये जो केंद्र से होकर नहीं जाता वो क्या होती है? हमारी जीवा। व्यास हमेशा कहाँ से जाता है? व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। देखो वृत्त का व्यास कितना आपका? 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास क्या दिया? यानी 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपका? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना आपका? 22/7, आर का मान कितना आपका? 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो 7 से 7 कट गया, 22 7 154। देखो एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी इस वृत्त की जो ये जो रेखा है ना, ये पूरी रेखा, ये वृत्त की परिधि दे रखी है उनने, और क्षेत्रफल पूछा। आज क्षेत्रफल हमें त्रिज्या चाहिए, यानी हमें उसने ये चीज़ दे रखी है, यानी वृत्त की परिधि दे रखी है हमने, और हमें त्रिज्या मालूम नहीं है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी है आपकी? 44 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना? 2 पाई आर, यानी 44 सेंटीमीटर। पाई का मान कितना होता है? 22/7, यानी आर। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि दे रखी है। परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो 7 चला गया ऊपर, 2 और 22 चले गए नीचे। देखो इससे जाएगा 2 बार, ये 2 से आपका 2 कट गया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई आपकी? 7 सेंटीमीटर। हम बड़े प्यार से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 7। 7 के बार 2 बार, इस 7 से 7 कट गया, 22 7 154। अब यहाँ देखो एक वृत्त का अर्ध परिमाप कितना आपका? 22 सेंटीमीटर है। देखो ये आपका पूरा वृत्त है, इसका कितना है? अर्ध परिमाप, यानी आधा परिमाप, यानी इतना दे रखा उन्हें परिमाप। पूरा परिमाप कितना होता है आपका? 2 पाई आर। तो आधा परिमाप कितना होगा आपका? खाली पाई आर, यानी पूरा परिमाप 2 पाई आर होता है, तो आधा परिमाप कितना होगा आपका? पाई आर। तो पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उनने? 22 सेंटीमीटर। कितना अर्ध परिमाप आपका? 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना त्रिज्या जरूरत है, यानी कितना परिमाप है हमारा? अर्ध परिमाप पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 7 को पहले तरफ लेके 22 को नीचे ले आएंगे, 22 से 22 कटा कितनी निकल गई त्रिज्या हमारी? 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या? वृत्त का क्षेत्र। देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई हमारी? 7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7, आर का मान कितना आपका? 7 का स्क्वायर, यानी 7 2 बार है, इस 7 से 7 कट गया, 22 7 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। अब देखो अगला सवाल। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है उन्होंने? 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। यानी देखो यदि परिमाप पूछे तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, यदि पूछे क्षेत्रफल तो हम लाएंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, यदि पूछे आयतन हम लाएंगे सेंटीमीटर की घात 3। ये बात ध्यान रखना। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है उन्होंने? 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि ज्ञात करो। यानी इसका वो कितना क्षेत्रफल, यानी ये पूरा एरिया कितना आपका? वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपका? 154। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना? आर स्क्वायर बराबर 154। आर का मान मालूम नहीं, आर का मान हमें यहाँ निकालना है। देखो आर स्क्वायर बराबर 7 चला गया ऊपर, 22 चला गया नीचे। देखो 22 से ये 154 के बार जाएगा आपका 7 बार, तो 7 के बार 2 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, तो आर बराबर कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास निकालना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुणा 7, 7 दूनी 14। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। पाई का मान कितना? 22/7, आर का मान कितना? 7। इस 7 से 7 कर दिया, कितना निकल गया? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखो छठा सवाल। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। जैसे हमने माना वृत्त की त्रिज्या आर है, और वृत्त का परिमाप, और वृत्त परिमाप कितना होगा आपका? 2 पाई आर होगा, और वृत्त क्षेत्रफल कितना होगा आपका? पाई आर स्क्वायर होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप क्या आपस में बराबर है? देखो इस पाई से ये पाई कट गया, ये बात दे रखी है बराबर वाली बात, देखो ये रही
और एक आर से एक आर कट गया, कितना आर का बराबर 2 इकाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये कह रहा त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले क्षेत्रफल एक वृत्त का व्यास है। सवाल पढ़ो 7वां, दोबारा पढ़ो। त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास कितना होगा। यहाँ देखो, यानी ये एक हमारा छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर। ये दूसरा छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। यानी इसी त्रिज्या कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर, इसी त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग, यानी इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है, उन दोनों को जोड़ के जो वृत्त बनेगा उसका जो क्षेत्रफल है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें इसकी त्रिज्या मालूम है, इसकी त्रिज्या मालूम है, और हमें दूसरी बार जो हमारा दूसरा वृत्त बनना बड़ा वाला, हमें उसकी त्रिज्या निकालनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल का योग, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग उस वाले क्षेत्रफल त्रिभुज उस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका हमें त्रिज्या मालूम नहीं है। यहाँ देखो, वृत्त क्षेत्रफल कितना आपका, वृत्त क्षेत्रफल इसका त्रिज्या कितनी आपकी r है, इसी त्रिज्या कितनी आपकी 24, इसी त्रिज्या कितनी आपकी 7। वृत्त क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होता है आपका पाई r स्क्वायर। यहाँ पे कितना वृत्त क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पे r कितनी है आपकी 24, यानी पाई 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका पाई r स्क्वायर। यहाँ पे r कितनी है 7, यानी पाई 7 का स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, पाई ले लो कॉमन, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पाई से आपका पाई कट गया, तो r स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आपका 576, 7 का स्क्वायर कितना आपका 49, और 576 49 कितने होते हैं आपके 625। 625 किसका स्क्वायर होता है आपका 25 का स्क्वायर, यानी r बराबर कितना है आपका 25 निकल का आया। दोबारा देखो, त्रिज्या इसकी एक वृत्त त्रिज्या कितनी है 24 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त त्रिज्या कितनी है उसकी 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या 24 है, इसकी त्रिज्या 7 है। इनके क्षेत्रफलों का जो योग है वो हमारा बराबर है इस त्रिभुज के, न इस वृत्त के क्षेत्रफल के, जो हमें मालूम नहीं है। देखो, 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास कितना होगा। व्यास पूछना। देखो, इसका कितना क्षेत्रफल है आपका 24, इसका कितना क्षेत्रफल है आपका 7, और इसका क्षेत्रफल हमें मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर मैंने इसका क्षेत्रफल रखा, पाई से पाई काटा आपका ऐसा कॉमन लेके, कितना निकल गया त्रिज्या r, निकालना क्या व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुणा 25 बराबर 50 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8वां, व्यास 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या है। देखो, इसका व्यास कितना आपका, इस त्रिभुज का व्यास कितना आपका 36, इसका व्यास कितना आपका 20, तो त्रिज्या कितनी आएगी इस त्रिभुज की, इस वृत्त का देखो व्यास कितना आपका 36, तो इस त्रिज्या कितनी आएगी इस वृत्त की 18, इस वृत्त का व्यास कितना आपका 20, तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी वृत्त की 10, और इस वृत्त का हमें त्रिज्या हमें निकालनी है। लेकिन इस वृत्त का परिमाप और इस वृत्त का परिमाप का जो योग है वो इस वृत्त के परिमाप के बराबर है। ऊपर था आपका क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या आपका परिमाप है। यानी देखो, इसका परिमाप कितना आपका 2 पाई r, या r कितनी 18 है, यहाँ कितना 2 पाई r, r कितनी यहाँ पे 10, तो 2 पाई r 2 पाई r, 2 पाई के लिए कॉमन, तो r बराबर कितना निकल गया आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है। देखो, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। यानी देखो, एक वृत्त का परिमाप, हमने माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी r, तो वृत्त का परिमाप कितना आपका 2 पाई r, वर्ग की भुजा कितनी है आपकी माना a, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा 4a। वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी माना r, तो वृत्त का परिमाप कितना होगा 2 पाई r। वर्ग का परिमाप परिधि एक बराबर होती है ना, इसलिए वर्ग की भुजा कितनी है आपकी a, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा आपका 4a। लेकिन दोनों का परिमाप क्या आपस में बराबर है, यानी 4a बराबर 2 पाई r, तो a बराबर 2 पाई r बटे 4, 2 से 2 कट गया, तो a बराबर कितना आया पाई r बटे 2, तो वर्ग की भुजा कितनी निकल के आई आपकी a, तो a बराबर कितना पाई r बटे 2। अब निकालना क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या निकालना क्षेत्र, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर। देखो, ये कितना पाई r स्क्वायर, इसको ये रन दो, लेकिन यहाँ पे a बराबर कितना निकल के आया था आपका पाई r बटे 2, तो मैंने a की जगह पाई r बटे 2 रखा। देखो, पाई ऊपर एक बार है, r के बार है 2 बार है,
पाई नीचे एक बार है ना, पाई नीचे दो बार है, एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, इस बार है तो देखो, और आर भी क्या बार है, दो बार है। ये दो आपका नीचे आएगा दो बार, तो इसे हमने ऊपर ले लिया। इस पाई से ये कट गया, इस आर से ये कट गया, इस आर से ये कट गया। ऊपर कितना बचा आपका, दो दूनी चार, नीचे कितना बचा आपका पाई, दो दूनी चार यानी बटे पाई। पाई का मान कितना होता है आपका 22/7, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, 4 × 7/22। देखो ये आपका इससे कटा दो बार, इससे कटा 11 बार, तो 2 7 14/11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 10 ध्यान से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना 60 डिग्री। देखो ये आपका एक वृत्त है, ये त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ये आपका कोण कितना 60 अंश। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा वन कितना आपका 60 और त्रिज्या कितनी आपकी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। मान दो 180 से कम है तो लगाएंगे लघु त्रिज्य खंड, और देखो त्रिज्य खंड पूछ रहा तो जाहिर सी बात है त्रिज्य खंड ही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा वन कितना आपका 60/360 गुणा पाई पाई का मान 22/7, 7 × 7। देखो इस 7 से आपका ये 7 कट गया, इससे आपका ये गया 6 बार, यानी 1/6 गुणा 22 × 7, 22 7। देखो अब दोबारा देखो, 2 से कटाई 11 बार, 2 से कटाई 3 बार, तो 11 7 77/3। ठीक है। अगला सवाल देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जब वह 10 मिनट की दूरी तय करता है। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर, थीटा कितना देखा उन्होंने 10 मिनट, और 1 मिनट में कितने अंश होते हैं आपके 6 अंश, यानी 10 × 60 बराबर 10 × 6 बराबर 60 अंश। तो आपका कितना निकल के आया कोण आपका 60 अंश, जो 180 से कम है क्या लगाएंगे लघु त्रिज्य खंड। तो लघु त्रिज्य खंड का फॉर्मूला कितना होता है आपका θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा में कितना 60/360, पाई का मान कितना 22 और 22/7, 7 × 7। देखो इस 7 से आपका एक कट गया और इससे आपका एक कटा 6 बार, 2 से कटाई 11 बार, 2 से कटाई 3 बार, तो 11 से 77/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। आगे समझ में, यानी 10 मिनट दे रखा था तो 10 गुणा मिनट की जगह 6 लिख दिया, यानी 10 × 60। ठीक है। प्रश्न नंबर देखो 12, 270 अंश पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो 90 अंश पर, अब दूसरा सवाल हमारा, एक पहला सवाल है हमारा 270 अंश पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगला सवाल है 90 अंश पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे उसने ना तो दीर्घ बोला ना लघु बोला, खाली थीटा मान कितना दे रखा है उन्होंने आपका 270 दे रखा है, और त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला कितना होता है आपका θ/360 पाई r स्क्वायर, और थीटा मान कितना आपका 270 बटे कितना 360, पाई का मान कितना होता है 22/7 और 7 × 7। तो थीटा मान कितना आपका 270 और ये 360 आपका दे रखा है, पाई का मान 22/7 × 7 × 7। देखो ये आपका 90 से कट गया 3 बार, ये कट गया 90 से 4 बार, ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई। इनकी गुणा भाग करिए, आपका इतना आ गया आंसर। अब देखो मैं इस सवाल दोनों इस सवाल हमारे दिए थे साथ साथ। देखो यहाँ देखा थीटा मान 270, यहाँ देखा थीटा मान 90। तो ये देखो ये 270 है, हमें डायरेक्ट इसका मान यहाँ पर 270 रखा, हमें लघु और दीर्घ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही मान दे रखा है। और अब देखो अगला सवाल देखो, यहाँ पर दे रखा है ना थीटा का मान 90, और जो थीटा मान 90 होता है ये आपका लघु होता है, जाहिर सी बात है। कितना होता है थीटा मान 90 जो होता है आपका लघु होता है। तो पहले इस लघु किसे बनाएंगे, बदलेंगे हम दीर्घ में, क्योंकि इस सवाल में वो कह रहा हमसे 90 अंश पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसे 90 किसमें बदलूँगा मैं, दीर्घ में बदलूँगा। और देखो इस सवाल में आपका उन्होंने कुछ नहीं दिया ऐसा, डायरेक्ट मैंने थीटा मान दिया 270, तो डायरेक्ट उसके फॉर्मूले का यूज करा मैंने त्रिज्य खंड वाले का। यदि उसने इधर को यहाँ पे दे रखा इसलिए मैंने यहाँ पे यूज नहीं करा इसका। तो थीटा मान कितना आपका 90, तो हमने दीर्घ का निकाला, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर हमने, यहाँ पे 90 की इसकी हमने वैल्यू रखी, इससे आपका 7 बार कट गया, बचा इतना, और हमने गुणा भाग करी, आपका इतना आ गया। देखो आंसर सेम आ रहा है बिल्कुल। ठीक है। मैंने सवाल जो एक साथ दिए ना, इसका मेन रोल ये दिया आप समझने के लिए। देखो यहाँ थीटा मान दिया 270, यहाँ थीटा मान दिया 90, तो 90 होता है आपका 180 से कम होता है। तो मैंने, और यहाँ पे देखो डायरेक्ट पूछा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पूछा उन्होंने दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो मैंने पहले लघु को दीर्घ बनाया,
देखो मैंने पहले लघु को क्या बनाया, दीर्घ बनाया दीर्घ। देखो लघु को मैंने पहले दीर्घ बनाया, यानी 360 में से 90 जाएंगे ये वाले, कितने बचेंगे, 270 बचेंगे। देखो ये 270 यहाँ पर दे रखा उन्होंने, ठीक है, इसलिए आपका इन दोनों का मान सेम निकला, क्योंकि यहाँ पे देखो 270 पे निकालना था, यहाँ भी आपको 270 पे निकलेगा, क्योंकि 90 जो है ना ये लघु के लिए है, 90 जो है ये लघु के लिए है और पूछ रहा दीर्घ के लिए, इसलिए हमने पहले इसे 90 को दीर्घ में बदला, तब हमने इस सवाल का मान निकाला। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई, देखो ये आपकी घड़ी है, एक घड़ी की मिनट की सुई, यानी मिनट की सुई यहाँ बीच में होती है, यानी त्रिज्या होती है आपकी, त्रिज्या लंबाई कितनी है इसकी 8, 5 मिनट में कितने अंश का त्रिज्याखंड बनाएगी। त्रिज्या कितनी है उसकी 8, कोण कितना आपका 5 मिनट, और 1 मिनट में क्या अंश होते हैं आपके 6 अंश, तो 5 6 30। सुई है देखो त्रिज्या बनाएगी, जाहिर सी बात है, लगा दो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो 360 बटे इतना आ गया फॉर्मूला। देखो थीटा का मान आपका कितना, आपका 5 मिनट, यानी 5 6 30, ठीक है। थीटा में कितने निकल के आया हमारा 30 अंश, तो 30 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और हमारी त्रिज्या दे रखी है उन्होंने आर ही दे रखी है, इसलिए हमने आर का मान रखेंगे नहीं, क्योंकि आर ही दे रखी है, तो इससे जाएगा ये 12 बार, तो पाई आर स्क्वायर बटे 12 ये आपका आ गया आंसर। ध्यान रखना सुई दिया, सुई आपकी त्रिज्या बनाएगी। अब देखो अगला सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मिनट की सुई की लंबाई कितनी है आपकी आर, यानी मिनट की सुई की त्रिज्या कितनी होगी आपकी आर। थीटा कितना दे रखा है उन्होंने 1 मिनट, 1 मिनट में कितने अंश होते हैं आपके 6 अंश, कितना निकल का है आपका थीटा का मान 6। फॉर्मूले का त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड को ला रहे हैं क्योंकि एक सुई आपकी ऐसे घूमती है, ऐसे कर घूमती है सुई आपकी, तो जाहिर सी बात त्रिज्याखंड बनाएगी, त्रिज्या के साथ एक बिंदु के अंदर मान के बननी है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मान कितना आपका 6, 360 पाई आर स्क्वायर, 6 से गया है आपका 60 बार, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 60। सवाल, एक मिनट की सुई की, देखो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, ये आपकी घड़ी है, इसकी ये आपकी सुई कौन सी मिनट की सुई है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, ये बना करिए आपका त्रिज्या, तो आर बराबर कितनी निकल गई हमारी 14 सेंटीमीटर। 10 मिनट में कितना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनाएगी, तो थीटा वन कितना आपका 10 मिनट, और 1 मिनट में कितने अंश होते हैं आपके 6, तो 10 का 60। त्रिज्याखंड बराबर क्या होता है आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा वन कितना आपका 60 बटे 360 पाई आर, पाई का मान कितना आपका 22 बटे 7, 14 गुणा 14, आर का मान कितना 14 था ना, और 7 से 14 क्या बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा, और इससे ही क्या बार जाएगा आपका 6 बार जाएगा। ठीक है, हमने उतारी वैल्यू ऐसी, 2 से क्या बार जाएगा आपका ये 3 बार जाएगा, तो 22 गुणा 14 बटे 3, इसकी गुणा करिए और 3 का भाग दिया, तो कितना निकल का आया आंसर हमारा, इतना निकल का आया। अब देखो अगला सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहाँ त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, चतुर्थांश का कितना अंश का कोण मानते हैं हम, चतुर्थांश को मानते हैं हम 90 अंश का कोण, तो थीटा कितना आपका 90 अंश, त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, लगा दो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा में कितना आपका 90 और कितना आपका 360, पाई का मान कितना 22 बटे 7, आर कितनी 7 गुणा 7, इससे आपका ये कट गया, तो 9 से आपका क्या बार जाएगा 4 बार, यानी 1 बटे 4, 22 गुणा 7, तो 22 की गुणा, देखो ये आपका कटा 2 से 11 बार, ये कटा आपका 2 बार, तो 22 77 बटे 2 आपका आंसर आ गया। यहाँ क्या देखा चतुर्थांश, इसलिए मैं 90 अंश माना। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर है। यहाँ उन्हें त्रिज्या ने दी है, उन्हें यहाँ पे हमारी पूरी परिधि दी है, बोला क्या चतुर्थांश, तो थीटा मान तो जाहिर सी बात है 90 मानेंगे, तो थीटा मान कितना मानेंगे 90 अंश ही मानेंगे, क्योंकि थीटा मान उन्हें ये दिया चतुर्थांश, उन्हें चतुर्थांश बोले, थीटा मान कितना कर दिया मैं 90 अंश कर दिया। परिधि कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की परिधि कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर कितनी है आपकी 22, और पाई का मान कितना आपका 22 बटे 7, ये 2 आपका ये आर का मान 22 आप उठा के इधर ले गए, 22 से आपका 22 कट गया, कितना है 7 बटे 2, तो त्रिज्या कितनी क्या है आपकी 7 बटे 2, निकालना क्या 90 अंश पर त्रिज्याखंड, लगा दो फॉर्मूला त्रिज्याखंड का, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मान कितना आपका 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना 7 बटे 7 का स्क्वायर, 9 से कट गया 1 हम 9, ठीक है 1 बटे 4, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 बार, और 11 से 70 बटे 8, ये आपका आ गया आंसर। कुछ कमी तो नहीं है। अब इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।